नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार मैसेज आ रहे थे, वीडियो बनाना कोई ज़रूरी इधर बीच हम समझ नहीं रहे थे। और क्योंकि दोस्तों कोई पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए थी नहीं, तो और लेखपाल और वीडियो की जानकारी तो मैक्सिमम सभी को पता चल गई थी, तो उस पर वीडियो बनाना हमने उचित नहीं समझा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों की लगातार क्वेरी आ रही थी कि भर्तियां कब से आना स्टार्ट होंगी, क्या इंटरनल न्यूज़ है। तो आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है 4,4500, उसका सबसे पहले विज्ञापन उसी भर्ती का आएगा। ठीक है। और जो शासन से अनुमति के लिए एकेडमिक हटाने के लिए भेजा गया था, अभी उस पर हालांकि एक्सेप्टेंस सहमति नहीं मिली है शासन से कमीशन को, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 15 तारीख से पहले वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी भर्ती आपकी अकाउंट क्लर्क की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी ही भर्ती की आप आशा कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की भर्ती में क्या पेच है, ये भर्ती कहाँ है, इंटरनली कुछ भी खबर नहीं पता चल रही है। क्योंकि वित्त विभाग, हम लोगों ने जो पता किया, परसों भी एक लड़के को हमने आंतरिक लेखा निदेशालय भेजा था, और वहाँ पे जो साधना श्रीवास्तव जी हैं, उसकी हेड आंतरिक लेखा की, मेन देखिए उन्हीं से मिलना है, क्योंकि वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ के छोटे अधिकारियों से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मिल चुके हैं। तो उनसे मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वो थी नहीं। हालांकि उनकी चुनाव में ड्यूटी और 2-3 विभागों के अतिरिक्त प्रभार उनको मिले हुए हैं दोस्तों, जिससे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि 13 के बाद ही उनसे मिल सकते हैं आप लोग। और 2 बार इससे पहले भी हम लोगों ने मिलने की कोशिश की थी मार्च में, तो मीटिंग में थी और समय नहीं मिला। अपर निदेशक से बात हुई, लेकिन कुछ सकारात्मक खबर वहाँ से मिली नहीं। दोस्तों, सभी जगह से खबर लेने पे यही पता चला कि पूरा अधिकार साधना श्रीवास्तव जी की है, हाथ में है, जो निदेशक हैं आंतरिक लेखा निदेशालय की। और ये अगर फ़ोन करके वित्त विभाग में बोल दें अपनी भर्ती के संबंधित कि यहाँ कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके उसको संशोधित करा के आप लोग UP SSSC भेजिए, तो समझ लीजिए 1 हफ्ते में आपका मैटर क्लियर हो सकता है। क्योंकि 2-3 जगहों से हमने पता किया, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि आप लोगों का पूरा मैटर साधना श्रीवास्तव जी के हाथ में है। ठीक है। तो इनसे मिलने की कोशिश हम लोगों ने पहले भी करी थी, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई थी दोस्तों। तो एक बार अंतिम प्रयास हम लोगों का यही है कि 15 तारीख के बाद इनसे मिलने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम लोगों ने कई अधिकारियों से बात किया, लेकिन अब जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अब आंतरिक लेखा निदेशालय के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष, सबसे हम लोगों ने यही पूछा, करें कोई मैटर नहीं है, केवल शासन स्तर पे उस पर थोड़ा बहुत पेच है। जितना जल्दी हो सके आप लोगों का मैटर क्लियर है और बहुत जल्दी भर्ती आएगी। लेकिन यही 2-3 महीने से सुना जा रहा है, लेकिन कुछ तो यही पता चला है कि वित्त विभाग में आपका अध्याचन है। ठीक है। और वहीं से क्लियर होना है, और ये साधना श्रीवास्तव जी के ही हाथ में है, उन्हीं से हम लोग मिल सकते हैं। ऊपर आप वित्त विभाग में तो जा नहीं सकते। ठीक है। तो अगला प्रयास यही है कि एक बार और दम लगा के कोशिश करी जाए इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद से। ठीक है। क्योंकि अगर वो जो है अध्याचन आ जाता है SSSC के पास, तो वो अकाउंट क्लर्क के साथ जोड़ के निकाला जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी हम लोग गए थे, तो अकाउंट क्लर्क सचिव साहब ने दिखाया था और बोले थे कि अगर बीच में संशोधित होकर आप लोगों का आ जाता है अध्याचन, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यही कंडीशन है दोस्तों। और अगली न्यूज़ है AGTA कब तक आ सकती है। तो AGTA आपको बता दिया जा चुका है कि आपका मैटर वो जो 906 वाला है, वो कृषि निदेशालय और हाई कोर्ट का उसमें थोड़ा सी प्रोसेस है, तो उसमें अभी 1-1.5 महीने का समय लग सकता है। ठीक है।
वो अध्याचन जैसे ही कमीशन पहुंचेगा, ठीक है, आपका निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है और ऊपर के अधिकारियों से क्लियरेंस मिलना है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों, बीपीओ, इस भर्ती का अध्याचन पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, और ये चारों भर्तियां आपकी पहले टेन्योर में आएंगी, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास। ठीक, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में, और ये चारों भर्तियां आपकी दिसंबर तक कंप्लीट करा ली जाएंगी। ठीक है, तो और उसके बाद 4 के टर्न में आपकी 4 भर्तियां, मतलब 7-8 भर्तियां लोग देने के मूड में हैं। और लड़कों की लगातार क्वेरी आ रही थी कि एएसओ कब तक आ सकती है, तो आपको बता दूं अभी जून तक तो यही प्रक्रिया चलेगी, और ये लगातार ज्ञापनों का काम तो चल ही रहा है। तो एएसओ में ये भी वास्तविकता है कि आपका अध्याचन रखा गया है। ठीक है, और ये आपको जुलाई के बाद, ये जैसे ही रिजल्ट आता है जून में, उसके बाद लगातार समझ लीजिए आप लोग अगर एएसओ के लिए ज्ञापन और मिलते रहेंगे कमीशन से, तो आपका विज्ञापन देखने को मिल सकता है इस पीईटी से, अदरवाइज थोड़ा सा लेट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ज्ञापन अभी से देते रहिए, हर हफ्ते में जाके एएसओ से संबंधित और अकाउंटेंट से संबंधित दोनों ज्ञापन देते रहिए। हालांकि अकाउंट क्लर्क की तो आपकी भर्ती पाइपलाइन में है, ये तो आना 100% तय है। एएसओ में जो है कि एएसओ में कमीशन में कोई चर्चा चल नहीं रही, अगर इस पर दबाव बनाया गया, ज्ञापन हालांकि तैयार है, आप लोग उससे निकलवा के ग्रुप से पीडीएफ आप वहाँ पे जाके अपनी बातों को रख सकते हैं कि 4 साल से आई नहीं ये हो, तो आपकी बातों को गंभीर लिया जाएगा और भर्ती पे विचार कर सकता है कमीशन। ठीक है, और हम तो कहेंगे एएसओ के लिए आप लोग हर हफ्ते 2-3 लोग जाके अलग अलग लड़के ज्ञापन देते रहिए, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यही आपकी न्यूज़ है एएसओ से संबंधित। और अगली न्यूज़ है यूपी पीसीएल एग्ज़ाम डेट। तो आपको बता दो दोस्तों कि लगातार करीबन 40-50 मैसेज आ चुके हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम कम होगा। तो आपको बता दूं असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि मई में मुश्किल है, जून में स्लॉट खाली नहीं है, और जुलाई में ही पॉसिबिलिटी बन रही है, वो भी 14 जुलाई के बाद से। अरे सॉरी, 14 जुलाई, 2 से 14 जुलाई के बीच में, क्योंकि 14 जुलाई के बाद फिर सीजीएल के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यही यूपी पीसीएल की स्थिति है। इंटरनल कोई न्यूज़ मिल रही है नहीं रही है, और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी सेंटर पे काम ही नहीं चल रहा है। सेंटर पे काम होता तो जानकारी मिल जाती। एकदम यूपी पीसीएल साइलेंट इस मैटर पे है। अब देखिए कोई जानकारी जैसे ही मिलेगी आपको टॉपर्स वाला के माध्यम से बता दी जाएगी। ठीक है, जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ।